इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर थाने के बाहर और कांग्रेस का आज पूरा प्रदर्शन था। राजधानी दिल्ली के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, तमाम राज्यों के जो कार्यकर्ता थे, वो प्रदर्शन में शामिल हुए थे। बात करेंगे, राजस्थान से आए हुए हैं। सर, नाम बताइए और क्या कितने लोगों को डिटेक्ट किया गया है? मेरा नाम धर्मेंद्र राठौड़ है जी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं। राजस्थान के लोग हमेशा हज़ारों की संख्या में आते हैं। मोदी जी महंगाई को कम करना चाहिए, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें कम करने का वादा करके वो सत्ता में आए हैं। मोदी जी ने जिस ढंग से पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करने का एक तरह से फैसला कर रखा है, हर राज्यों में सरकारें गिराने का वो षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी उन्होंने सरकार गिराने का जो षड्यंत्र किया, लेकिन वो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उनकी जो मंसूबे थे उनको विफल कर दिया। हमारे देश की रणबांकुरों की धरती है, राजस्थान वीरों की भूमि है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आज भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी जी की सरकार उनको टारगेट कर रही है जो उनके खिलाफ जो बुनियादी मुद्दे हैं देश के, उनको उठाती है। कितने लोगों को डिटेक्ट किया गया वहाँ से और कहाँ भेजा गया? हज़ारों संख्या में, हज़ारों लोगों को डिटेक्ट किया गया है, लेकिन इससे कोई डरने वाला नहीं है। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है। अंग्रेज़ों से ही नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? सेवा दल का जो नारा है कि नहीं डरे थे गोरों से, क्या डरेंगे चोरों से, तो इनसे डरने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी देश का मजबूत नेता है, देश के बुनियादी मुद्दे वो उठाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी उठाते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी उठाते हैं। ये जो तानाशाही है, तानाशाही जब हिटलर ही नहीं रहा तो इनकी तो चीज़ ही क्या है? मोदी जी अगर लोकतंत्र नहीं होता तो आप प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो महिलाएं भी डिटेक्ट करके लाई गई हैं, यहाँ थाने में ले जाया जा रहा। महिलाओं को भी, जो महिलाएं हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो थाना है वो अलीपुर का है आगे, और अलीपुर थाने में जो महिलाएं हैं उनको भी डिटेक्ट करके लाया गया है। जो महिलाएं हैं वो बाहर खड़ी हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो महिलाएं थी वो भी यहाँ पर पहुँची थी और डिटेक्ट करके उन्हें 40 किलोमीटर दूर यहाँ अलीपुर इलाके में लाया गया है। मैडम, कहाँ से आए थे आप? जोधपुर से आए, आंदोलन करने के लिए आए थे। क्या मुद्दे रहे आंदोलन में और किस तरह जो है प्रदर्शन को रोका गया? आंदोलन के मुद्दे महंगाई थी और साथ साथ में जो मोदी जी जीएसटी पे, जो यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट और नोटबंदी, ऐसे धीरे धीरे करके मोदी यूथ को मारता चला जा रहा है। कोई मोटिवेशन नहीं है। अग्निपथ को जब एजिटेट किया तो उन्होंने अंदर धरा। आज हम जब महंगाई पे राइट टू स्पीच की लिबर्टी अगर मोदी नहीं दे रहा है तो ये हिटलर शासन है और बहुत ही निंदनीय है। कितने लोगों को डिटेक्ट किया गया है वहाँ से? हज़ारों लोगों को जो है डिटेन किया गया है। आज हमें प्रोटेस्ट नहीं किया जाने दे रहा है। हम महंगाई के खिलाफ जो है आज प्रोटेस्ट के लिए उतरे थे। हमारे जितने भी देश भर से कार्यकर्ता आए थे वो AICC कांग्रेस हेडक्वार्टर में जमा हुए थे रात को, और हज़ारों लाखों की संख्या में सुबह कार्यकर्ता हैं जिन्हें कि सड़कों पर ही रोक दिया गया और कार्यालय तक आने नहीं दिया गया। जो कार्यालय में जितने कार्यकर्ता थे वो हज़ारों की संख्या में थे जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है, और बहुत ज़्यादा ब्रूटली जो है उनके साथ जो है हाथापाई करी गई है और औरतों के साथ बदतमीज़ी करी गई और उन्हें उठाया गया, उठा के बस में डाल दिया गया। हमारी बात नहीं करने दी गई, हमें मीडिया से बात नहीं करने दी गई। हम अगर जनता के मुद्दे उठाते हैं तो इसमें मोदी जी को जो है वो परेशानी क्या है, किस बात की परेशानी है? महिला पुलिस नहीं लगाई गई थी? ये महिला पुलिस लगाई गई थी। महिला पुलिस ने एक महिला पर 5-5, 6-6 महिला पुलिस जो है वो लगी हुई थी और एक महिला को इस प्रकार से उठाया गया है। पहले से ही ये प्लानिंग चल रही थी। पिछले 4 दिनों से जो है पुलिस पूरे हेडक्वार्टर के चारों तरफ जो है कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। पूरे बैरिकेडिंग हो रखी और हमें आने जाने नहीं दिया जा रहा था। जिस तरह की ये तानाशाही हिंदुस्तान में हो रही है, ऐसा कभी भी पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है। सत्ता का दुरुपयोग करना भाजपा ने सिखाया है। आज की डेट में कांग्रेसी श्री राहुल गांधी, प्रियंका जी या सोनिया जी, इन लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये एक आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना GST का लाद दिया है, कर्ज लदा हुआ है, आदमी त्रस्त है, परेशान है। अपने डेली के खर्चों से वो परेशान हो चुका है। सुसाइड करने के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। आप इस तरह से देखिए किस तरह परेशान कर करके आदमी को, हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। 40 किलोमीटर दूर लाके हमें यहाँ पे बंद करने की वो की जा रही है। हम इस बात से नहीं डरने वाले।
कांग्रेसी कभी भी इस चीज़ से डरे नहीं है। 1947 में भी कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया था, वो पहले लड़े थे गोरों से, अब हम इन चोरों से लड़ेंगे और इसी देश को आज़ाद दोबारा से कराएंगे। जा रहा है और लगातार जो प्रदर्शन है वो कुछ दिनों से लगातार किया जा रहा है दिल्ली में, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को रोका जाता है रास्ते में ही, थाने नहीं मौके पर नहीं पहुंचने दिया जाता है, रास्ते में ही रोक दिया जाता है, बॉर्डरों पर रोक दिया जाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं राजस्थान और तमाम जो राज्यों के जो किस आंदोलनकारी थे कांग्रेस के, वो राजधानी दिल्ली में प्रवेश किए हैं, लेकिन अब उन लोगों को अलग अलग थानों में दिल्ली के डिटेक्ट करके लाया गया है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आप देख सकते हैं वो यहाँ आए हुए हैं और जो है गिरफ्तारी जो है वो दी गई है और गिरफ्तारी के बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें अभी अलीपुर थाने में लाया गया है, इन्होंने गिरफ्तारी दी है। फिलहाल जो आंदोलन है वो लगातार जारी रखा जाएगा और इस मामले को लेकर लगातार जो आपको बता दें कि जो दिल्ली की सड़कों पर जो आंदोलन किया जा रहा कांग्रेस की तरफ से वो लगातार किया जा रहा है। इस मामले को लेकर अब जो केंद्र सरकार है वो चेताई है और इस आंदोलन को रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार को भी डर है कि इस आंदोलन के बाद बदलाव जो है वो ना हो जाए, कहीं इस बदलाव के लेकर ही इन लोगों को यहाँ वहाँ से डिटेक्ट करके अलीपुर थाने में लाया गया है। दिल्ली के तमाम थानों में इस तरह के डिटेक्ट जो कार्यकर्ता उन्हें लाया गया है, अलग अलग थानों में पहुँचाया गया है। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए नीतीश सेन के साथ प्रदीप उजान की रिपोर्ट।